लखीमपुर खीरी हादसे में मारे गए किसानों की अस्थियां लेकर रेवाड़ी पहुंची अस्थि कलश यात्रा। गंगाईचा टोल प्लाजा पर दी भावपूर्ण श्रद्धांजलि। शहीदों को श्रद्धांजलि देकर कहा, कृषि कानूनों को दफन करके ही दम लेंगे किसान। 25 अक्टूबर को कोसली विधायक के आवास के बाहर अस्थायी अनाज मंडी लगाने की दी चेतावनी। नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका हरियाणा, आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसान आंदोलन के दौरान मारे गए 4 किसान समेत 5 लोगों की अस्थि लेकर डबवाली से चली अस्थि कलश यात्रा शनिवार को झज्जर होते हुए रेवाड़ी पहुंची। रेवाड़ी पहुंचने पर अस्थि कलश यात्रा का किसान संगठनों की ओर से टोल प्लाजा पर नम आंखों से भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई। NH 71 स्थित रेवाड़ी के गंगाईचा टोल प्लाजा पर लखीमपुर खीरी में शहीद हुए किसानों को बड़ी संख्या में किसान संगठनों और उनके नेताओं द्वारा पुष्प चढ़ाकर भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई। लखीमपुर खीरी में शहीद हुए 4 किसानों और एक सोशल मीडिया के पत्रकार की मौत के बाद उनकी अस्थियां लेकर 16 अक्टूबर को सिरसा के डबवाली से अस्थि कलश यात्रा शुरू हुई थी, जो सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, झज्जर होते हुए आज शनिवार को रेवाड़ी पहुंची। टोल प्लाजा से यात्रा 3 बजे NH 48 स्थित जयसिंहपुर खेड़ा शाहजहांपुर बॉर्डर पर चल रहे किसान मोर्चा के आंदोलन स्थल पर पहुंची। रविवार को यह यात्रा धारूवेड़ा मानेसर होते हुए टीकरी बॉर्डर पर पहुंचकर इस यात्रा का समापन होगा। गंगाईचा टोल प्लाजा पर किसान वक्ताओं ने सभा को संबोधित किया। इस सभा में बड़ी संख्या में महिला किसानों की भी भागीदारी देखने को मिली। अस्थि कलश यात्रा का नेतृत्व कर रहे किसान नेता जोगिंदर सिंह, रेवाड़ी से किसान नेता कामरेड राजेंद्र सिंह, भारतीय किसान यूनियन से जिला प्रधान समय सिंह, उप प्रधान कुलदीप सिंह आदि ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जब तक सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं लेगी तब तक किसानों का आंदोलन इसी तरह जारी रहेगा। किसान नेताओं ने कहा कि 26 अक्टूबर को किसान आंदोलन को पूरे 11 महीने हो जाएंगे। इतना बड़ा आंदोलन अभी तक देश में आज़ादी से पहले हुआ था और इतिहास गवाह है, जब जब किसानों ने सरकार के खिलाफ आंदोलन किया है तब तब किसानों की जीत हुई है। किसानों ने कहा कि सरकार के खिलाफ किसान आखिरी दम तक लड़ेंगे और कृषि कानूनों को दफन करके ही दम लेंगे। आंदोलन के दौरान कई किसानों की जान भी जा चुकी है, बावजूद इसके सरकार हठ धर्मिता अपनाए हुए है। उन्होंने कहा कि जिस तरह लखीमपुर खीरी में घटना हुई उसमें पूरी तरह से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का बेटा दोषी है, लेकिन सरकार उसे बचाने में लगी हुई है। किसान संगठनों ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के इस्तीफे की भी मांग की। किसान संगठनों ने सीएम खट्टर के उस बयान की भी कड़े शब्दों में आलोचना की जिसमें सीएम खट्टर की एक वीडियो वायरल हुई थी, जिसमें किसान मोर्चा की बैठक में सीएम खट्टर कार्यकर्ताओं को डंडे उठाकर किसानों से लड़ने का पाठ पढ़ा रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर प्रदेश का मुखिया ही ऐसी बात करेगा तो वहां की प्रजा का क्या होगा। इसके अलावा उन्होंने दुष्यंत चौटाला पर भी निशाना साधा और कहा कि दुष्यंत चौटाला कहते थे कि अगर इन कानूनों के बनने से MSP पर असर पड़ेगा तो वो सबसे पहले इस्तीफा देंगे। अब किसानों को बाजरे की फसल पर MSP नहीं मिल रही है, कोई क्यों नहीं जब जाकर दुष्यंत चौटाला से पूछता कि MSP की गारंटी लेने वाले दुष्यंत चौटाला अब इस्तीफा कहां पर है। किसानों ने 25 अक्टूबर को रेवाड़ी जिले के कोसली विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक लक्ष्मण सिंह यादव के आवास के बाहर अस्थायी अनाज मंडी लगाने की चेतावनी दी है। किसान नेताओं का कहना है कि विधायक महोदय बार बार यह कहते हैं कि MSP कहां गई है। MSP बरकरार है। अब मंडी में बाजरे की फसल बिक रही है तो उसमें किसानों को MSP कितनी मिल रही है, यह विधायक जी को आकर बताना चाहिए। अस्थि कलश यात्रा लेकर पहुंचे किसान नेताओं ने दक्षिण हरियाणा में किसान आंदोलन की मजबूती और 1 महीने से गंगाईचा टोल प्लाजा को फ्री करवाने पर यहां के किसान संगठनों और उनके नेताओं का आभार जताया। इस अवसर पर हमारे संवाददाता राजेश शर्मा ने जोगिंदर सिंह किसान नेता, अस्थि कलश यात्रा कामरेड राजेंद्र सिंह, समय सिंह, कुलदीप सिंह किसान नेता रेवाड़ी से बात की। तो आइए चलते हैं रेवाड़ी संवाददाता राजेश शर्मा के पास।
के प्रोग्राम के बारे में ये कहना चाहता हूँ, जो हमारे लखीमपुर में शहीद हुए थे उनकी कलश यात्रा पूरे हर जिलों में घूमती घूमती आज रेवाड़ी में पहुंची। रेवाड़ी संयुक्त मोर्चा ने यहाँ के किसानों ने, माताओं बहनों ने उनका दिल से श्रद्धांजलि अर्पित किया और आगे की रणनीति बनाई कि जो ये सरकार कहती थी लक्ष्मण सिंह और ज़्यादा उछल कूद करता था कि एमएसपी है, एमएसपी थी, एमएसपी रहेगी, बाजरा बिकेगा, दुष्यंत चौटाला कहता इस्तीफा दे दूंगा। उसका नतीजा ये हुआ कि कृषि कानून के बारे में आंदोलन चलते हुए जब एमएसपी नहीं दे रहे तो बाद में क्या देंगे। इसी कड़ी में हम 25 तारीख को लक्ष्मण सिंह के आगे ढेरी लगाएंगे कि भाई 2250 में हमारा बाजरा खरीद। और अब दक्षिण हरियाणा में ये आंदोलन जाग चुका है। अब बहुत ही जल्दी बीजेपी के जो छुटबिया नेता है, झंडी लेकर घूमता है, इनका भी इंतजाम कड़ी तरह कर देंगे। आंदोलन के बारे में यही है कि आज जो लखीमपुर खीरी में 4 किसान और एक पत्रकार जो शहीद हुए, उनकी जो अरदास श्रद्धांजलि यात्रा थी, उसमें आज यात्रा यहाँ गंगाचट टोल प्लाजा पे पहुँची और हमने उनके साथ मिलकर श्रद्धासुमन अर्पित किए। आगे के प्रोग्राम की ये है कि 25 तारीख को जो कोसली के एमएलए साहब हैं वो खट्टर से भी बड़े हो रहे हैं कि स्टेटमेंट भी देते हैं एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी, लेकिन जब इस टाइम बाजरा खरीदारी चल रही है उस टाइम 1200-1300 से ज़्यादा भाव नहीं मिल रहा, 600 भाव अंतर कहता है, तो बाकी के 500-550 रुपये का क्या होगा, इसकी कोई कुछ नहीं कहता है। जुमलेबाज ये साढ़े दिल्ली से लेके, हरियाणा से लेके, चंडीगढ़ से लेके कोसली तक सब जुमलेबाज है और इनकी जुमलेबाजी ये किसान बिल्कुल ख़त्म करके रहेंगे। टोल प्लाजा के ऊपर संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से जो लखीमपुर खीरी में जो शहीद हुए थे उन किसान और पत्रकार की कलश यात्रा यहाँ पहुँची है और यहाँ श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। तमाम की आंखें नम थी और आज ये अहद ली गई है जब तक काले कानून का ये दाह संस्कार नहीं होगा, ख़त्म नहीं होंगे, ये आंदोलन जारी रहेगा। और सैकड़ों महिलाएं और पुरुष रेवाड़ी जिला से हिस्सा लिए हैं। आज ये साबित हो रहा है कि हर रोज़ किसान समझ रहे हैं और 25 तारीख को 11 बजे हम कल राम सिंह चौक पे इकट्ठा होकर के जो एमएलए हमारे कोसली के विधायक श्री लक्ष्मण सिंह यादव जो कहते हैं कि एमएसपी है, थी और रहेगी और डीएपी भी मिलेगा, हम एक अनाज मंडी उनके निवास स्थान पर लगाएंगे और हम कहेंगे रेवाड़ी के अनाज मंडी में तो एमएसपी हमको मिली नहीं। अगर एमएसपी अगर आपकी नज़रों में है तो हमारा 2250 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से बाजरा खरीदो। ये आंदोलन हम जन जन में लेकर जा रहे हैं। चौधरी जोगिंदर घासीराम नारायण, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन हरियाणा। संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर ये लखीमपुरी खीरी से हमारे 5 किसान जो शहीद हुए केंद्र की सरकार के द्वारा फिर उसके बेटे के द्वारा इन किसान शहीदों की निर्मम हत्या की गई। गाड़ियों के नीचे रौंद करके हमारे 5 किसान शहीदों को बर्बरतापूर्वक मारा गया। उन 5 किसान शहीदों की अस्थि कलश यात्रा 12 तारीख से लखीमपुर खीरी से लेकर के पूरे देश के अंदर सैकड़ों अस्थि कलश यात्रा देश के अंदर निकली और उसी मुहिम के तहत हम हमारे हरियाणा प्रदेश के सरसा जिले से लेकर के 16 तारीख से ये अस्थि कलश यात्रा निकली हुई है। 16 के बाद 17, 18, 19, 20 इसी तरह से जींद, भिवानी, रोहतक, फतेहाबाद, झज्जर, रेवाड़ी होते हुए आज हम आप इस रेवाड़ी के स्थान पर टोल पर पहुंचे हुए हैं। इसके बाद ये झांसापुर बॉर्डर जाएगी और गुड़गांव को रात को ठहराव होगा इस यात्रा का।